बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंदीवासी भगवान की जय। बोलो मेरे श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। प्रेमियों, ये समा बहुत ही भयंकर चल रहा है। इस भयंकर समय के अंदर हमें हर पल हर वक्त अपने परम पिता परमेश्वर का ध्यान रखना चाहिए, अपने हृदय में बिठाए रखना चाहिए। लेकिन ये करने की बजाय किन कार्यों में हम लोग पड़े हुए हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इस समय जो आज इंसान का जो दुश्मन बना हुआ है, कोरोना से भी भयंकर दुश्मन, वो है मैं। हर समय इंसान कहता है ये काम मैंने किया, मैं ही हूँ, जो कुछ करने वाला है मैं ही। तो झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं तो किसी की ना हुई। बकरा भी मैं कहता है ना, मैं करता है, क्या हशर होता है बकरे। जब इंसान कहता है ये काम मैंने किया, मैं कर लूँगा, मैं को अपने अंदर समाये हुआ है, तो ऊपर वाला भी फिर मालिक भी सोचता है कि तू कैसे करेगा। तो झगड़ा शुरू हो जाता है और उसका नाम क्या होता है, मैं और तू। इस मैं और तू की लड़ाई के अंदर हम उलझे रह जाते हैं। प्रेमियों, अगर इस मैं को समाप्त करते हुए हम ये मान लें, ये जो कार्य करने जा रहे हैं, ऐ प्रभु तुम ही मुझे ये संदेश भेज रहे हो कि इस कार्य को करना है, मैं तो सिर्फ केवल एक नाम मात्र हूँ, करने वाले आप हो, तो कार्य खुद ब खुद हो जाता। ये मैं ऐसा इंसान को अंधा बना देता है। मुझे विचार आया, मैं बहुत छोटा था जब हमारी माँ जी कहानियाँ सुनाया करती थी, वो कहानी मुझे याद आ गई। उसके ऊपर भी मैं थी। एक राजा थे, उनकी 7 बेटियाँ थी। राजा का क्या काम, अपनी बेटियों को बुलाए, क्रमवारी पूछे, हाँ बेटा तुम किसका खा रही हो, तुम्हें कौन पाल रहा है। पिताजी हम तो आपका खा रहे हैं। पिताजी आप हमें अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते हैं। पिताजी आप हमें अच्छे अच्छे जेवर पहनाते हैं। पिताजी जो कुछ भी है आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। 7 बहनें थीं, बारी बारी से 6 आईं। 6 की 6 बहनों ने एक ही बात कही, बोली, पिताजी जो भी है ये सब आपकी बदौलत है। हमें सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, हमें अच्छे महल में रखा हुआ है, हमें घोड़ों की सवारी करा रही हैं। दुनिया भर के सुख आराम जो पिताजी दे सकते थे, वो 6 की 6 बहनों ने पिता को सुनाया और पिता बहुत खुश हुए, अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हुए। जब 7वीं बहन का नंबर आता है, कुछ उसका अंदर से प्रकाश जागा हुआ था, उसे बोलते हैं, राजा हाँ बेटी तुम बताओ तुम किसका खाती हो। उसने कहा है पिताजी मैं तो उसी का खाती हूँ
जो हमें खाने के लिए समृद्ध करता है, जो हमें खाने के लिए कुछ भेजता है, मैं उस ईश्वर का खाती हूँ। उस ईश्वर की ही वजह से मैं श्वास लेती हूँ और उस ईश्वर की ही वजह से मैं चल फिर रही हूँ। जो कुछ भी सृष्टि पे हो रहा है वो ईश्वर ही कर रहा है। सुन के राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैं का अंधकार छाया हुआ था। बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अपने कर्मचारियों को बोलते हैं, जाओ इस नालायक लड़की को इस महल से निकाल दो और ऐसी जगह छोड़ के आओ जहाँ इसको पीने के लिए पानी ना मिले और खाने के लिए दूध दाने ना मिले। वो भूल गए, मैं के अंधकार के पर्दे में वो भूल गए राजा कि ये मेरी अपनी ही पैदा की हुई बेटी। लेकिन मैं का पर्दा उनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ था। तो कर्मचारियों को जैसी आज्ञा थी, वो बच्ची को ले गए कोसों दूर किसी बियाबान जंगल में, उसको छोड़ के अकेली को चले आए। जिसका विश्वास इतना है कि मैं उस मालिक का खाती हूँ, उसके लिए तो हर जगह चमन और बहार है। तो फरिश्ते भी जो उनसे तार जोड़ लेते हैं, उनका ध्यान फरिश्तों का रखना एक कर्तव्य बन जाता है। तो वहाँ फरिश्ते प्रकट हुए। उसने कहा, बिटिया क्या बात है, क्यों परेशान दिख रही हो? तो बिटिया ने सारी अपनी कहानी सुनाई। तो इस परमपिता परमेश्वर ने ऐसी लीला रचाई कि वहाँ तो एक द्वारका बन गई जंगल में। अच्छे अच्छे महल हो गए, नौकर चाकर, दुनिया भर की खुशियाँ वहाँ पे आ गई। और उलट में क्या हुआ, वो राजा जो उसके पिताजी थे वो किसी युद्ध में हार गए, राजपाट छीन गया, रोटी से लाचार हो गए। तो एक दिन घूमते घुमाते भूले भटके उसी नगरी की तरफ आ गए जहाँ उनकी निकाली हुई पुत्री का उन फरिश्तों ने इतना बड़ा शहर बना रखा था, बसा रखा। तो बिटिया तो देख के अपने पिता को पहचान गई, लेकिन वो पिता नहीं पहचान सका। वो तो सोच रहा था मैंने निकाल दी, अब वो कहाँ होगी। तो कहती है, आइए विराजमान होइए, क्या मैं आपकी सेवा में भोजन ला सकती हूँ? एक बार आती है तो कौन सुंदर सुंदर पोशाक पहनी हुई है उस बिटिया ने, सुंदर सुंदर गहने पहने हुए हैं। दूसरी बार आती है तो दूसरी पोशाक में आती है, तीसरी बार आती है तो तीसरी पोशाक में आती है। इसी तरह वो 7 बार, कभी पानी, कभी फुल्का, कभी दाल, कभी सब्जी, 7 बार आई। तो उसके पिताजी का जब भोजन समाप्त हो गया तो पिताजी ने पूछा, ए बिटिया, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। बोली, पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि आप कितनी बहनें हो? 7 बहनें हो क्या? कहती, नहीं, मैं तो एक ही हूँ। तो बोले कि तुम 7 बार मेरे को सामान देने आई हो, 7 बार अलग अलग पोशाकें हैं, 7 बार अलग अलग रूप हैं, 7 बार अलग अलग जेवर हैं, तो मुझे तो लगा कि आप 7 बहनें हैं। सुन के बिटिया की आंखों में आंसू आ गए। बिटिया बोली, है पिताजी, मैं वही आपकी पुत्री हूँ जिसको मैंने कहा था कि मैं तो मालिक का दिया हुआ खाती हूँ, मालिक का ही दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। देखा ना पिताजी, आपने मुझको ठोकरें मार मार के घर से निकाल दिया, लेकिन मेरा मालिक तो है। मेरे मालिक ने मुझे किस तरह से आबाद कर दिया। तो इसलिए प्रेमियों, अपना विश्वास
अपनी तार उस मालिक से कभी जुदा ना करने की सोचें। वो परमात्मा वो शक्ति है, वो ताकत है जो दुनिया के हर सुख आराम आपको दे देगा। उसका नाम लेकर तो देखो, उसी में ही सुख इतना ढेर मिल जाएगा कि आपको कोई चाहत नहीं रहेगी। वो इतना मालिक दयावान है। करोड़ों जीव इस धरती पर हैं, इस सृष्टि पर हैं। आज मैं एक चीज पूछता हूँ, भूखा सभी को उठाता है, लेकिन सुलाता क्या किसी एक को भी भूखा सुलाता है? नहीं। चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो इंसान हो, सबका पेट भरता है वो मालिक, वो ईश्वर। बेवजह व्यर्थ में